हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारे साथ में है हमारी स्टूडेंट मानसी एंड शी हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड महाराष्ट्र सेट। तो लेट्स नो हर प्रिपरेशन जर्नी, कैसे की थी तैयारी। सो मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू मैम। ओके। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या रिएक्शन था आपका रिजल्ट देख के। आपको लगा था क्वालिफाई हो जाएगा, लग रहा था मुश्किल है, क्या रिएक्शन था रिजल्ट देख के आपका, आपकी फैमिली मेम्बर्स का? मैम वैसे तो मेरे घर में पता नहीं है मैं कौन कौन से एग्जाम देती हूँ। ओके। फिर भी मैं जब एग्जाम दे के आई तो हम्म। मुझे लगा था कि इस बार हो जाएगा। और फिर भी मतलब सभी को लगता है एग्जाम के बाद अपना तो हो जाएगा, हमने कुछ अलग किया है। ठीक है। लेकिन आंसर के आने के बाद पक्का था कि इस बार तो हो ही जाएगा। हम्म। ओके, वंडरफुल। तो अगर हम बात करते हैं सेट एग्ज़ाम की, तो इसमें तो 2 सेक्शंस आते हैं, पेपर 1 और 2 है। पेपर 1 में जहाँ पे आपको रीज़निंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें होती है। थोड़ा पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, कितनी की थी? हम ऑफलाइन में लास्ट ईयर हुँ। यूजीसी नेट के फैकल्टी पवन सर और सिद्धार्थ सर के सेशन हुए थे, तो ओके। मैंने वो अटेंड किए थे। और इस बार भी यूट्यूब पे मैंने सिद्धार्थ सर के सेशन अटेंड किए। ओके। सर ने तभी बोला था अब अगर आप ये सेशन कर लोगे तो 28 to 30 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ओके। तो मेरा ऐसे ही हुआ, मैंने बस वही फॉलो किया था। ओके, वंडरफुल। तो आई थिंक मतलब आपका जो रीज़निंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो आपने सर से कवर किया है, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। और देखा जाए तो कुछ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, तो उनकी आपने कुछ प्रैक्टिस की थी अलग से, या कैसे उनको तैयार किया है? मैम यूट्यूब पे ही सिद्धार्थ सर की क्वेश्चन वाली सीरीज भी थी, ओके। तो बस वही अटेंड की थी। और दिनेश सर और सोविक सर के भी मतलब सेशंस किए थे मैंने ऑफलाइन में भी, ओके। तो बस वही से हो गया। तो मतलब मुझे लगता है आपने अलग से ज़्यादा थियोरी नहीं पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की सारी सीरीज की है। यस मैम। ओके, वंडरफुल। और एक और चीज़, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, उसमें टाइम बहुत बार कम पड़ जाता है हमें। तो ऐसी कोई दिक्कत आई थी आपको? मैम मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसा मतलब टाइम बहुत लग गया था, हम्म। लेकिन मैं सेकंड बार जब पेपर देने गई तो मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट मैंने पूरा करके गई थी। जो ओके। हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं हम्म। वो डायरेक्ट होते हैं और वन लाइन, तो मैंने पहले वो अटेम्प्ट किए थे। और लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन, वो हम्म। लेंथी क्वेश्चन वो बाद में किए थे। तो मतलब जो आपके सिंपल वन लाइनर्स थे, आपने उनको पहले सॉल्व कर लिया, जहाँ पे टाइम यस। कंज्यूमिंग था आपने बाद में लिया। ओके, यस वंडरफुल। मैम। मतलब आपने आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले ज़्यादा अटेंड हो चुके थे, तो स्ट्रेस कम रहता है बाद में, और आपने उनको यस मैम। किया। ओके, वंडरफुल। बात करते हैं पार्ट बी की, जो हमारा मेन है, जिसमें सारा आपका लाइफ साइंस, बायोलॉजी पूछा जाता है। तो पहले तो आप मुझे बताइए, मास्टर्स आपने किस सब्जेक्ट में किया है? मैम मेरा मास्टर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। ओके। तो मुझे लगता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो सीएसआर के सिलेबस में कहीं कुछ है उसका रिलेशन? मैम वैसे तो है मतलब सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर हम्म। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हम्म। जो हम बेसिक पढ़ते हैं वो तो एमएससी के फर्स्ट ईयर में होता है। ओके। और जो बायोस्टैट वाला पार्ट है हम्म। फाइलोजेनेटिक्स, वो भी हाँ। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ही है। ओके, ओके। तो सीएसआर के जो हमारे 13 यूनिट्स है, उनमें से आपने कितने यूनिट्स टारगेट किया था फॉर द सेट सेट एग्जामिनेशन? मैम वैसे तो मैंने पूरे 13 यूनिट्स पढ़े हैं, लेकिन कुछ 9 यूनिट्स में पकड़ के चल रही थी कि उस पे ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके। क्या आप नाम बता सकते हैं कि आपने किसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, क्या आपने थोड़ा स्किप कर दिया था? मैम मैंने सेल बायोलॉजी, हम्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम्म। बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल, देन इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये हम्म। सब मेरे टारगेटेड यूनिट्स हैं। ओके। और बाकी वैसे मैंने पूरा यूनिट्स कंप्लीटली स्किप नहीं किया था। हम्म। हर एक यूनिट में मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है तो मैंने वो पॉइंट्स कवर किए। ओके। और अगर हम बात करते हैं सीएसआई नेट की प्रिपरेशन और सेट की प्रिपरेशन, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में?
मैम वैसे तो सिलेबस सेम ही है, मैंने हुँ, सेट के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया, मैं ओके, बस नेट का ही सीएसआईआर नेट का ही सिलेबस फॉलो कर रही थी। ओके। तो और अगर हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की, तो सीएसआर का पैटर्न थोड़ा हाई लेवल का है। तो सेट के आपने क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व किए, कैसे प्रैक्टिस की? मैम मेरे पास आईएफएस का पीवाईक्यू है सेट का, तो ओके, मैंने वहाँ से किए थे और अप्लाइड क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं होते, तो बस वही एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज़ और टी प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही किया था और मॉक टेस्ट भी हुए थे आईएफएस ऑफलाइन में, तो बस वही किया। ओके। थोड़ा बताइए आईएफएस ऑफलाइन के बारे में, कैसा रहा आपका वहाँ का जर्नी? मैम एक बार वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट रहा, लेकिन ओके, एक बार जो हमारा रूटीन सेट होता है, तो बस आदत सी लग जाती है आईएफएस ऑफलाइन की। ओके। वंडरफुल। तो आप कितना टाइम स्पेंड करते थे आप? आई थिंक आप प्रॉपर पुणे से ही हो, करेक्ट? यस मैम। तो कितना टाइम आपने लाइब्रेरी क्लासरूम में बिताया है या आप घर पे प्रिपेयर करते थे? मैम मैं तो लेक्चर्स की स्टार्टिंग में तो मैंने लेक्चर्स ही अटेंड किए थे। बाद में जैसे एग्ज़ाम आते थे, तब मैं लाइब्रेरी में बैठती थी। ओके। और आई थिंक आप हमारे एक वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो हमारे वाईटी प्लेटफॉर्म्स पे भी। हम बहुत मिस करते हैं अगर कुछ नाम हमको नहीं दिखते हैं तो। थोड़ा बताइए यस। एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम मैपिंग सीरीज, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैम मैं मतलब ऑफलाइन में तो हमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक पीरियड में ही आना चाहिए, क्लास खत्म हुई, कोर्स खत्म हुआ तो हमें नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज रहे थे, तो मैं आईएफएस वाईटी पे कनेक्ट थी। तो जो भी मतलब अच्छा लगता है पूरा, मतलब मैं जा नहीं सकती हूँ, लेकिन हमारे पास फ़ोन में तो सब है, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं और वही है जो हम ऑफ़लाइन में पढ़ते हैं। ओके, वंडरफुल। अगर हम बात करते हैं हमारे लाइफ साइंस के सिलेबस की, तो कोई यूनिट था जो आपको डिफिकल्ट लगता था या मुश्किल लगा यार इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई था यूनिट? मैम स्टार्टिंग में प्लांट फिजियोलॉजी के लेक्चर्स चालू हुए थे हमारे ऑफ़लाइन में, दीपक सर पढ़ा रहे थे। ओके। तो 2 दिन बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये यूनिट कब खत्म होगा? मतलब मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पढ़ने का और मैं ओके। बस वही सोचती थी कि और कितना दिन पढ़ना है। लेकिन दीपक सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया, जी। तो मुझे प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छा लगा। ओके। एंड उसके अलावा और कोई टॉपिक? नहीं मैम, बाकी तो नहीं। ओके, बिकॉज़ हाँ, अक्सर अगर कोई स्टूडेंट को कोई टॉपिक पसंद नहीं आता है तो बहुत बार बच्चे स्किप कर देते हैं, बट आपने कहा कि सिंस यू गॉट अ गुड टीचर तो आपको सब्जेक्ट से प्यार हो गया। दैट्स यस वंडरफुल। मैम। हम बात करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस की। बहुत तो नहीं आते हैं, थोड़े बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा जेनेटिक्स, थोड़ा एवोल्यूशन से आता है। तो आप कैसे उनको टैकल करते थे? आप सॉल्व करते हो या आपको लगता है यार मुश्किल है ये क्वेश्चन? नहीं मैम, मैं न्यूमेरिकल्स पे मतलब सॉल्व करती थी और इवोल्यूशन के तो सबसे फेवरेट है मेरे, क्योंकि ओके। मैंने पहले तो लालजी सर से पढ़ा था इवोल्यूशन, देन दीपक सर से, तो क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस हो गई थी इवोल्यूशन के क्वेश्चन की, हम्म। तो कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आए तो मैं कर लेती हूँ वो। ओके। और बायोकेमिस्ट्री के मैंने आपके आईआईटी जैम पे जो सेशंस थे जी। न्यूमेरिकल्स वाले, तो मैंने वो अटेंड किए थे और जब केसी सर सॉल्व करते हैं तो लगता है मुझे भी ऐसे आना चाहिए जैसे सर सॉल्व करते हैं। तो बस मैं उनको ही फॉलो करती रही और हो वंडरफुल। जाता आई प्रैक्टिस से। थिंक हम कितना भी बड़ा प्रॉब्लम दिखा दे, केसी सर बिल्कुल एकदम सिंपल दो तीन लिखेंगे एंड उनको आंसर यूं आ जाता है। उनको देख यस के मैम। लगता है कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट जब खुद से ट्राई करो तो फिर पता चलता है नहीं, इतना इजी भी नहीं था। यस मैम। ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही थी, कभी ऐसा कुछ फेज आया था जब आपको लगा यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? कोई भी आपका लो फेज आया है प्रिपरेशन जर्नी में? यस मैम, ये तो बहुत बार होता है। ये तो आप कैसे डील करते हो फर्स्ट उससे? जी। मैम पहली बार जब गेट का रिजल्ट आया था, क्लास में ऑफलाइन में बहुत सारे लोगों का हुआ था, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो मतलब 1-2 दिन तो मैं पूरे उसी मतलब वही हम्म। सोच रही थी कि यार सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि खुद की बातें तो खुद को भी नहीं समझ में आती कि क्या हो रहा है और हम कहाँ गलत कर रहे हैं।
लेकिन मैम बाद में मैंने प्रतीक्षा मैम से बात की। तो मैम ने थोड़ा मतलब मैम से बात करके अच्छा लगा मुझे। हुँ, हुँ। तो बाद में भी जब भी ऐसे लो फ़ील होता था, तो मैं आपसे बात करने आती थी, दीपक सर से बात की मैंने। ओके, बस वंडरफुल। तो आई थिंक आपने आपने ये अच्छा किया कि आपने उस चीज़ को अपने तक नहीं रखा। आपने डिस्कस किया एंड यू ओवरकेम दैट बिकॉज़ वो हमारी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। एक क्लियर माइंडसेट हमारा होना चाहिए, तब हम प्रिपेयर कर पाते हैं। आप अपना थोड़ा यस शेड्यूल बता सकते हो प्रिपरेशन का? कैसे आप दिन भर कैसे स्पेंड करते थे? मैम ऑफ़लाइन में जैसे 8 टू 1 ओ क्लॉक लेक्चर्स होते थे, तो हुँ, मैं वो अटेंड करती थी। बाद में घर जाके लंच करके फिर पढ़ाई करने बैठती थी। हुँ, हुँ, और जब भी मतलब मैं घर से वाईटी से कनेक्ट हूँ, तो कोई भी सेशन मैंने ऐसे छोड़ा नहीं है कि मैंने किया नहीं है। हुँ, सब सेशन में रिकॉर्डेड मैं बाद में तो देखती थी ओके, और पीवाईक्यूज़ बाद में जो लेक्चर्स किए उस उनके हुँ, पीवाईक्यू ओके, करती थी। वंडरफुल। तो आई थिंक आपने बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत की है, बहुत कंसिस्टेंटली आपने पढ़ाई किया है एंड उसी का आउटकम हम देख पा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि बहुत जल्दी हम नेट के इंटरव्यू के लिए भी मिलेंगे, जब आप बताओगे कि मैम मैंने ये भी क्वालिफाई कर ली। तो यस लेट्स मैम। होप वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा। अ, बताइए आप सक्सेस किस चीज़ को डेडिकेट करते हैं, किस किस को थैंक यू बोलोगे फॉर दिस? मैम फर्स्ट तो भगवान को थैंक यू, देन माय पेरेंट्स, माय फैमिली और सबसे बड़ा थैंक यू तो आईएफएस के हर एक फैकल्टी को। मैम मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ मुझे पता नहीं बाकी का, लेकिन मैं आईएफएस की वो लकी स्टूडेंट हूँ जिसने आईएफएस पुणे और आईएफएस जोधपुर जो भी फैकल्टी है सब फैकल्टी से पढ़ा है। वंडरफुल। तो सबको थैंक यू। ओके, वंडरफुल। तो बहुत मज़ा आता है बच्चों से कम्युनिकेट करके, बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस, हमें भी हमारे पुराने दिन याद आते हैं प्रिपरेशन के। तो मज़ा आया डियर आपसे बात करके। कोई आप मैसेज देना चाहोगे जो भी हमारे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैम बस एक ही कहना है, जो भी आईएफएस के फैकल्टीज बताते हैं वो बस वही फॉलो करना है। बाकी तो मल्टीपल रिविजन्स, पीवाईक्यूज यही 2 मतलब ऑप्शन है, बाकी जी। थर्ड कोई ऑप्शन ही नहीं है हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। जो भी केसी सर की स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो आती है, जो भी जी। लेक्चर में हर एक फैकल्टी से बताया जाता है, बस हुँ। वही फॉलो करना है। वंडरफुल। तो आप अपना एक सोर्स सिलेक्ट कर लो कहाँ से पढ़ाई करना है और उन पे ट्रस्ट करो कि वो सही पढ़ाएँगे, एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाएँगे एंड यू ऑल विल गेट द रिज़ल्ट। थैंक यू सो यस मच मैम। मानसी फॉर कनेक्टिंग। मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपके कुछ स्टडी ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स थे डेली जो कनेक्ट करते थे वाईटी में। कुछ बोलना चाहोगे उन्हें? मैम है कुछ मतलब मैं सबसे तो बात नहीं करती थी, कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड है जैसे पीयू जी। देन खुशी, पूजा, आकांक्षा हुँ, हुँ। ये मेरे देन शिवानी ये वाईटी पे फ्रेंड्स हुए हैं मेरे। ओके, वंडरफुल। तो बहुत जल्दी हम आपके बाकी और फ्रेंड्स से भी कनेक्ट करेंगे। मैंने पीयू से तो ऑलरेडी मेरी बात हो गई है। लेट्स सी। तो थैंक यस यू सो मैम। मच डियर फॉर जॉइनिंग एंड वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी आपका एम है, जो आपका ड्रीम है, आप बहुत जल्दी इसको सक्सेस कर लो। कुछ है आपका डिसाइडेड अभी कहाँ जाना है इन फ्यूचर? मैम मुझे सीएसआईआर नेट मेरा टारगेट है। ओके। मुझे पीएचडी करनी है अच्छे इंस्टीट्यूट से और मैं हम्म। एम्स दिल्ली में पीएचडी करने का मतलब चल रहा है मेरा। ओके, तो बस वंडरफुल। तो आई रियली विश बहुत जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाओ एंड पहुँच जाओगे आप। आपकी जो कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, वो हमें ये चीज़ बताती है। तो मज़ा आया डियर आपसे बात करके एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड जितने भी हमारे बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मानसी ने बताया है, बिल्कुल ट्रस्ट योर टीचर्स। जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उनको अच्छी से प्रिपेयर करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो सी यू ऑल सून स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू मैम।